हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एथिकल बिहेवियर एंड इम्प्लीकेशन फॉर अकाउंट्स। ये बहुत से टॉपिक है ना, बच्चे लोग छोड़ देते हैं या टीचर्स लोग इसको पढ़ाते नहीं है। और एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के लिए कम आता है। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा डायरेक्ट तुम्हारे भेजे में, देखो तुम लोग खुश हो जाएंगे, मेरे से प्रसन्न हो जाएगा। ओके, बाद में कमेंट करना, पहले पढ़ते। ओके, वन साइड तुम्हारे साइड करा देता हूँ। तो एथिकल एथिकल मतलब होता है सही और गलत सही काम करना। एथिक मतलब सही और गलत सही काम करना। अभी कैसे है एकदम तुम्हारे भाषा में बताओ। कंपनी क्या करती है, कमाती है, प्रॉफिट आता है और अपने पास उड़ा देते हैं। कुछ कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट का हिस्सा थोड़ा गरीब में बांटती है, एजुकेशन में खर्चा करते हैं। तो वो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर कभी कभी कंपनी के अंदर कुछ धोखेबाज रहते हैं, नाग लोग रहते हैं। जो क्या रहता है मालूम है, सांप लोग बैठे रहते हैं। सांप मतलब ये वाला नाग वाला सांप, वो क्या करता है, कंपनी को नुकसान पहुंचाता है। अकाउंटेंट वाले रहते हैं, अपना प्रॉफिट अपना फायदा के लिए कंपनी को नुकसान करते हैं, फ्रॉड करते हैं। ये सब एक्टिविटी होती रहती है कंपनी में। बड़े बड़े देश में से बड़ी बड़ी बातें होती है। सुनो, तो वर्ड एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एथिक्स को कहा से होता है, ग्रीक वर्ड एथोस। एथोस का मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब होता है, एथिक्स मतलब होता है राइट और रॉन्ग, डूइंग द राइट थिंग, सही और गलत सही काम करना, ट्रू और फॉल्स ट्रू को फॉल करना, यस और नो यस काम करना, जो अच्छा है वो करना सोसाइटी के लिए, जो बुरा है उसको इग्नोर करना। ओके, इसमें क्या है, एथिक्स के फीचर का एक कंडक्ट होता है, ये काम होता है जो हर किसी को करना पड़ता है। इसमें समाज की वैल्यू, जो हमारे पास सभ्यता है, जो वैल्यूज है, जो बिजनेस है, उसको सही तरीके से करना है समाज की भलाई के लिए। यूनिवर्सल है एथिक्स, मतलब उसका कोई एक बाउंड्री नहीं है, पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। हर कंट्री की कंपनी एथिक्स फॉलो करती है, वो किसी का गलत होने देती नहीं है। अब अंदर के लोग गलत कर रहे हैं, बात की बात है। इक्वालिटी, सबके लिए एक चीज समझते हैं लोग, जस्टिस, हर किसी को इंसाफ देने की कोशिश करते हैं। लीगलिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं। और प्रोफेशनल कोड, हर किसी का कोड होता है। ओके, हर किसी का प्रोफेशनल कोड होता है, वो कोड को लोग फॉलो करते हैं, कोड के थ्रू काम करते हैं। इससे एथिक्स को फॉलो करने से, अच्छा काम करने से, राइट काम करने से क्या फायदा है, पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। आपकी कंपनी में पब्लिक ज्यादा इंटरेस्ट शो करेगी, और जो पब्लिक ज्यादा इंटरेस्ट शो करती है, कंपनी को फ्यूचर में फायदा होता है। अवॉइड मिसकंडक्ट लायबिलिटी ऑफ एसेट। इस तरह कंपनी में जब अच्छा काम होगा, एथिक्स होगा, फिर कोई भी क्या है ना, कंपनी का झोल वूल नहीं करेगा, एसेट्स का घपला, कर्जा का घपला करेगा नहीं। फिर पब्लिक क्या करेगी, कॉन्फिडेंस शो करेगी, अरे वाह कंपनी कितनी अच्छी है, सब काम अच्छा करिए, ट्रांसपेरेंट रखिए, जवाब दे रही है ना। गाइडेंस टू एथिकल प्रैक्टिस, फिर इस तरह क्या है, कंपनी खुद प्रैक्टिस करिए, अपने एम्प्लॉयज को प्रैक्टिस करिए, समाज को अच्छा दिखा रही है। तो एथिकल प्रैक्टिस, अच्छा काम करने का तरीका चालू होता है। और ट्रांसपेरेंसी होता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्रिस्टल क्लियर, पानी की एकदम साफ, कुछ भी चीज छुपा नहीं रहता है। जो भी कंपनी की मेन चीज है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट है, उसमें कोई चीज गड़बड़ नहीं रहती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब उसको जवाब देना, आंसर करना। जो भी कंपनी के ऊपर सवाल होता है, कंपनी उसका आंसर का जवाब देती है, हाँ हमने ऐसा किया, ये किया। इससे क्या होता है, पूरी पब्लिक में, पूरे मार्केट में, कंपटीशन में, हर जगह कंट्री में ट्रस्ट बढ़ जाता है, फिर कंपनी ग्रोथ होती है, तो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग रहता है। फाइनेंशियली स्ट्रांग का मतलब अच्छा खासा कंपनी का पैसा रहता है, रिजर्व सप्लाई रहता है, कंपनी किसी का मोहताज नहीं रहता है। और ये कोड ऑफ एथिक्स है, मतलब ये फायदा वाला पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट्स हो गया। ओके, पॉजिटिव पॉइंट। और कभी कभी कुछ कंपनी के होते हैं ऐसे लोग जो कंपनी को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान मतलब ऐसा कि कंपनी गई भाड़ में, अपना फायदा निकाल दे, तो अनएथिकल बिहेवियर होता है, अनएथिकल प्रैक्टिस होता है। तो इसमें नेगेटिव पॉइंट आने का, इससे क्या होगा मालूम, हम लोग क्या करते हैं, नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, साइड साइड सब कुछ कर लेते हैं अपना फायदा के लिए, और ट्रांजेक्शन को छोड़ देंगे फिर अपना पर्सनल गेन। फिर डमी ट्रांजेक्शन लेके आएंगे। डमी मतलब जो चीज हुआ नहीं है उसको शो करेंगे लोग कि हाँ खर्चा हो गया, जबकि खर्चा हुआ ही नहीं था, उसकी बीवी की शादी ले लिया। विंडो ड्रेसिंग करेंगे, मतलब होता है कंपनी का एसेट, नकली एसेट्स को बनाएंगे, कर्जा को कम करेंगे, अच्छी पोजीशन देगा कि हमारी कंपनी की पोजीशन अच्छा है। यही सब प्रैक्टिस को अनएथिकल प्रैक्टिस बोलते हैं। और कंपनी में कोई सीटी मारता है, विसल ब्लोइंग, मतलब जहां गलत हो रहा है, सस्पिशियस एक्टिविटी होता है, उसको रिपोर्ट करना, सीटी मारना कि ये गलत हो रहा है। तो मतलब ये सब चीज गलत के खिलाफ आवाज उठाने को बोलते हैं विसल ब्लोइंग। ओके, जो अच्छा आदमी करता है उसको भी दबा देते हैं। सीक्रेट इसमें मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, ओके, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, पर उसको छुपा के रख रहे, ताकि डिविडेंड ना देने लगे, एम्प्लॉयज को बोनस ना देने लगे। नो ट्रू एंड फेयर व्यू, अकाउंट ऑडिट होता है पर प्रॉपर ऑडिट होता नहीं है, कोई अकाउंट पूरा घपला होता है। फिर मैनेजमेंट फ्रॉड करता है अपने फायदे के लिए। इग्नोर स्मॉल अनएथिकल इशू, जो भी छोटा मोटा इशू है, लेबर का, एम्प्लॉयज का, वुमेन्स का, वो भी इग्नोर किया जाता है, कंप्लेंट सुना नहीं जाता है। फिर मैनेजमेंट एकदम नकली गिरी काम करता है, फालतू गिरी एकदम, मतलब जैसा करना चाहिए वैसा होता नहीं है, तो शेयर होल्डर का नुकसान होता है। तो ये अनएथिकल भी होता है। नेगेटिव पॉइंट है तो ये सब डालना है, पॉजिटिव है तो ये सब डालना है। इंट्रो यहाँ से चालू करना। ओके, बिजनेस एथिक्स आया ना, तो तुमको इंपॉर्टेंस आते या एडवांटेजेस होते हैं। बिजनेस एथिक्स मतलब बिजनेस को सही तरीके से प्रैक्टिस करना, ये एडवांटेज उठा के डाल सकते हैं। और एक ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है हर कंपनी जो प्रॉफिट का, देखो मान लो आपको मम्मी ने 20 रुपए दिया है, तो ऐसा करके आप पॉकेट मनी जमा करते हो, बैग में रखा है। तो जब कोई गरीब आता है तो आपसे रहा नहीं जाता है, तो अगर आप 2 वड़ा पाव खा रहे हो ना,
वड़ा पाव तुम और तुम्हारे दोस्त लेने तो 3 वड़ा पाव लेंगे, एक गरीब भाई को भी दे दे, भाई तू भी ले ले खा ले, क्योंकि तुमको देखा नहीं है। तुम कोई बच्चे को देखते हैं तो उसको हेल्प कर देते हैं। वैसे कंपनी भी क्या करती है, अपना टर्नओवर जितना माल बेचती है ना, उसका कुछ परसेंटेज एजुकेशन, पॉवर्टी, गरीबी हटाने के लिए, मतलब अच्छे काम में, सोसाइटी के काम में इस्तेमाल करती है। तो उसको बोलते हैं दान करना, डोनेशन करना। टाटा करता है, रिलायंस भी करता है, ओके, अंबानी, सब करते हैं, हमको दिखता नहीं है, हर कंपनी करती है। उसको बोलते हैं CSR। ये सेक्शन 135 है। जो कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, सॉरी 1000 करोड़ से ज्यादा, उसको 2% एवरेज नेट प्रॉफिट, कितना, 2% निकालना पड़ेगा, ओके, मतलब 20 करोड़। वो क्या करना पड़ता है, दान करना पड़ता है, हंगर, पॉवर्टी, एजुकेशन। ये सब दान करने से क्या होगा, फायदा होगा ना, ग्रोथ होएगा, कंपनी बढ़ेगी, एक्सपांड होगा, ब्रांड होगा, कंपनी का कॉर्पोरेट इमेज बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा पब्लिक का, एम्प्लॉइज रिटेंशन देगा, पब्लिक छोड़ के कंपनी कंपनी एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाएगा नहीं, सोसाइटी खुश रहेगी। ये फायदा होता है, ओके, यही उठा के तुमको डाल देने का, एकदम सिंपल, एकदम शॉर्ट भेजे में डाल दे। अब तुम लोग कमेंट कर सकते हो, ओके। बाकी मैंने सब टाइप कर सब तुम्हारे लिए अपलोड कर दिया, अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू।